बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं इस वक्त नाइमरोज टीवी के साथ और मैं हूं मुबारक चौधरी। सबसे पहले जहां जहां आज ईद है यूरोप में और सऊदी अरब में जो हमारे देखने वाले हैं उन सबको ईद मुबारक हो बहुत बहुत। अब एक वीडियो भी पीछे आप देख रहे होंगे, साथ बातचीत भी करते हैं और वीडियो भी देखते जाएं। थोड़ा सा मैं ईद के हवाले से बात कर दूं पहले कि इस ईद पे ये ज़रूर ख्याल रखें कि जो गरीब लोग हैं, जो सारा साल ये इंतज़ार करते हैं कि ईद आएगी, हो सकता है हम भी गोश्त खाएं, उनको सबसे पहले आप याद रखें। और हकीकी ईद वही है जिसमें आप गरीब को शामिल करते हैं। अमीर तो सारा साल गोश्त खाते रहते हैं, आपको इल्म होगा, और ज़ाया भी करते हैं, सब कुछ होता है, मगर कुर्बानी वही है जो गरीबों तक पहुंचे। नाज़रीन, ये वीडियो भी आपने देखी पीछे जो नजर आ रही है, ये जनाब तबलीगी जमात वाले, ये तबलीगी जमात वाले इस वक्त तबलीग के लिए जा रहे हैं। इनकी हरकतें देखी, इनकी हालत देखिए आप। 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें जो सिंध के वजीर बल्दिया के, वो एक लड़की डांस कर रही थी तो उसके सर पे शराब का गिलास था, वो खुशियां मना रहे थे। फिर एक नून लीग के वजीर थे, वो भी इसी तरह की महफिल से जाके बैठे हुए थे। मौलवी है वो डांस कर रहा है, सियासतदान है वो कर रहा है, जिसने तरबियत करनी है उसका भी बेड़ा गर्क हुआ है, जिसकी जो सियासतदान है उनका भी बेड़ा गर्क हुआ है। अभी मैंने आपको लाहौर हाई कोर्ट के कुछ ऐसे जज हैं जिनसे मिलवाना है कि आप परेशान हो जाएंगे। ब्रेक के बाद वो मिलवाएंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे बकायदा, हम हर चीज सामने लेके आते हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि इन लोगों ने क्या खाक तरबियत करनी है किसी की? कैसे ये तरबियत कर सकते हैं? इनकी अपनी हालत देखे कि इन्होंने दीन को मजाक बनाया हुआ। इन लोगों ने दीन को जिस तरह सीखा समझा, वो इस्लाम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो ट्रकों पे जा रहे तबलीगी जमात वाले, पहले तो इनकी तरबियत अपनी नहीं है और इन्होंने जाके और लोगों की क्या तरबियत करनी है, सोचने वाली बात है। और इसी वजह से आज पाकिस्तान का जो माशरा है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। आप देखें हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ ऐसे ऐसे काम होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज ही मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था तो वो बता रहे थे कि पहले तो हीरा मंडी होती थी जहां खवातीन गलत काम करती थी, आज पूरे लाहौर में और मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पे आपको खवातीन नजर आती है। और वो मर्दों को गलत काम के लिए कहती है, और मर्द भी इसलिए जाते हैं, इसमें कसूर तो दोनों का ही है, ये तो नहीं एक का है। अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि कौन किसको समझाए। अगर वो मौलवियों को समझाते हैं कि आप ऐसा ना करें, तो मौलवी आगे से खवातीन को कहते हैं कि आप ऐसा ना करें। सियासतदानों को भी यही हालात है, क्योंकि वो खुद इस्लाम से दूर जा चुके हैं। अगर कुछ लोग भी इस्लाम के करीब होते, कुछ भी इंसानियत को समझते, तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। सरकारी ऑफिसर है वो भी गलत कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं। हत्ता कि हर इदारे के लोग जो आपको है वो याशी के अड्डों में मिलेंगे, फार्म हाउस बनाए हुए हैं, शराब शबाब की महफिलें वहां चलती हैं, और यही एक दूसरे को देख के हौसला अफजाई होती है कि ये कर रहा तो मैं करूंगा, तो कौन सा फर्क पड़ चल रहा। और ये माशरे को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। ये चीजें इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं कि आज अगर आपने हकीकी इस्लाम देखना है तो वो आपको जमात अहमदिया में नजर आएगा। आप देखें
कोई भी जगह देख ले पाकिस्तान में, हर चीज जो है वो ना तो तरतीब के मुताबिक चल रही है, ना इस्लाम के मुताबिक चल रही है। मगर मैं आपको ये बता देता हूं कि सिर्फ ये अहमदी हैं जो कोशिश करते हैं कि अपने आप को ठीक भी रखें। देखिए, इंसान है, खता हो भी सकती है, ये तो नहीं हो सकती। अगर आप देखिए कि एक सिस्टम है तो वो आपको जमात अहमदिया में मिलेगा। अगर मुरब्बियान है, उनकी तरबियत है, वो आगे से तरबियत करते हैं, वो भी आपको जमात अहमदिया मिलेगा। आपको इस तरह के नमूने नहीं मिलेंगे जो आप देख रहे हैं ट्रकों पे, बसों पे, अजीबो गरीब इनकी हरकतें होती है। तो ये आज मैंने आपको सिर्फ इनका एक चेहरा दिखा, अब मैं दूसरा चेहरा चेहरा दिखाता आपको, वो देखिए जरा। सफर करके गए, 1300 रुपया खर्च हुआ, जुमा पढ़ाने के लिए गए। सामने वाले ने 1000 रुपया दिया, मस्जिद वाले ने, गौर से सुनिएगा। लेकिन उस मस्जिद की परंपरा यह है कि वो लोग 500 देते हैं, लेकिन दिया 1000। तो 500 एक आदमी ने 1000 में से अपनी तरफ से दे दिया। तो मस्जिद के जिम्मेदार ने फोन करके कहा कि मौलवी साहब, हम लोग तो 500 देते हैं, आपको किसी ने 500 एक्स्ट्रा दे दिया है, तो वो 500 हमको वापस कर दीजिए। तो वो फोन करके गए और 500 रुपया वापस लेके आ गए। खर्च हुआ 1300, मिला था झटके में 1000, उसमें भी 500 फोन करके ले गए। बचा कितना 1300 में से? 500 रुपया बचा। ये सच्चा वाकया, नाम नहीं बोलूंगा, जल्द ही ये वाकया हुआ है। क्या बताऊं, इसमें कुछ हम लोगों की भी गलती है, जो लोग इस दावती मैदान में हैं। और जूनियर और सीनियर का भी मसला चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो वो हैं कि हम पैसा नहीं लेते। ये अलग बात है कि आप रियाल और दीनार और दिरहम खा रहे हैं, और जो बेचारा कुछ नहीं खाता तो ये बोल बोल के उनकी अहमियत को घटा रहे हैं, क्योंकि वो हमसे जूनियर है। लोग तकरीर में बोलते हैं, कुछ लोग जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उठा रहे हैं और खा रहे हैं। देखिए, लोग पहले से फिक्स कर लेते हैं, अरे भाई 2 4 10 लोग होंगे, गिन लीजिए उसको, लेकिन 99 जो है, या 90 जो है, या 80 जो है, बेचारे को कुछ नहीं मिलता। जो मैंने वाकया सुनाया है, वाकया सुनाओ, कई वाकयात हैं, जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इमाम साहब से वहां के जिम्मेदारों ने माफीनामा लिख के लिया है। क्यों भाई? हो सकता है बेचारे के साथ कोई तकलीफ रही होगी और जिम्मेदारों को बोले बगैर मस्जिद का पैसा अपने घर भेज दिया हो, इस उम्मीद पर कि मुझे जो तनख्वाह मिलेगी मैं दे दूंगा। शायद आपने भेजा क्यों, ये मस्जिद का चंदे का मसला है। माफीनामा लिख के दीजिए और आपका ये आखिरी दिन है। बात यहां तक सही है, यहां तक बात सही है, मैं मान लिया। लेकिन यह बात कैसे सही है कि उस माफीनामे को व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए ताकि अपने मौलवी साहब की बेइज्जती हर जगह हो? क्या यह बात सही है? भाई, अगर कोई मामला है बेचारे के साथ तो जरा बैठ के भी पूछ सकते। हो सकता है कि आपके मां बाप का कोई मसला हो, इमाम साहब, बाल बच्चे का मसला हो, आप। अच्छा, काफी लंबी ये तकरीर है, ये भी मौलवी साहब है, तस्वीर आप देख रहे हैं नाज़रीन। देखिए, उलमा के भी अखराजात हैं, जिसमें तो कोई शक नहीं ज़ाहिर है, उन्होंने भी अपने बच्चे पालने हैं, अपना सिस्टम चलाना है। और आपने देखा, मैंने कई दफा बताया कि बड़े बड़े अमीर मौलवी भी हैं और बड़े बड़े गरीब भी हैं। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, जरूरियात हर इंसान की हैं, हर बंदे को पैसे भी चाहिए, हर बंदे को अच्छी जिंदगी भी चाहिए। अब जब मौलवी साहब 1300 रुपये में जुमा पढ़ाने जाएंगे तो 500 रुपये मिलेंगे, तो 800 रुपये कहाँ से आएंगे? ये भी सवाल है। फिर वो ज़ाहिर है जो मस्जिद में चंदा दे के ये दीवार बना ले, पखा बना ले, वो खा पी जाएंगे।
क्योंकि मौलवी साहब ने भी तो जिंदगी की जरूरियात पूरी करनी है ना। अब ये आए दिन आपके सामने होता है, मस्जिदों के बाहर लगा हुआ है चंदा का वो डब्बा सा, इसमें चंदा डाल दे। बाहर लोग खड़े भी होते हैं, मस्जिद के लिए चंदा दे, ये करे वो करे। मस्जिद कई कई साल तक बनती नहीं। जो वजह मैं आपको बताना चाहता हूं वो मैं अभी एक सेकंड में उसी तरफ आ रहा हूं। ये हालात इन लोगों के मैंने इसलिए आपके सामने पेश किए कि ये बेचारे क्या करें, भटके हुए लोग हैं, इनके पास ना समझ है ना इनकी इतनी अकल है कि उससे काम ले सके। हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। पूरी दुनिया में मैं आपको चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं कि कभी जमात अहमदिया के कोई मुरब्बी आके इस तरह नहीं कहेंगे कि मैं जुमा पढ़ाने गया तो 1300 रुपया लेना, तो ये लेना तो वो लेना। देखिए, मुरब्बियान की भी जरूरियात है, वो एक अच्छे तरीके के साथ इज्जत के साथ जमात पूरी करती, और उनको ये एहसास ही नहीं होता कि हमने जनाब जो दीन की खिदमत करनी है वहां पे कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं, ये चीजें उनके ज़हन में भी नहीं आती। ये है हकीकी इस्लाम में आपको बता। और जो सबसे इसमें जबरदस्त चीज है वो है खिलाफत। अब मुरब्बियान जो अहमदी हैं उनकी जरूरियात भी पूरी हो रही है, मगर इज्जत के साथ हो रही है। अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है। वो तबलीग के मैदान में निकलते हैं, कोई ज़हन में ये चीज नहीं होती, कोई लालच नहीं होता। अब अगर मौलवी देख ले तो वो जुमा पढ़ाने के लिए भी उसके ज़हन में होगा कि 1300 मिलना तो ये हो जाना, तो इतना उधर दूंगा, इतना दूर दूंगा, बाद में वो भी ना मिले जुमा, उसने क्या पढ़ाना मुझे बताए। वो कैसे जुमा किस तरह पढ़ा सकता है? अगर उसको पैसे कम मिले वो तो गालियां निकालेगा जो जुमा पढ़ने आई। आप देख ले, आप आम बंदा कहीं चले जाए मजदूरी करने तो उसको वो मजदूरी ना मिले तो वो भी गालियां निकालता आता है कि ये इतना काम किया और ये पैसे नहीं मिले। यही हालात इनके हैं। देखे, यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इज्जत अल्लाह ताला जो हमारे मुरब्बियान हैं उनको ज्यादा देता है या इन लोगों को देता है। साफ ज़ाहिर है कि मुरब्बियान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और एक और मैं बड़ी जबरदस्त चीज बताऊंगा आपको कि मैं बेशुमार मुरब्बियान से भी मिलता हूं, बैठता उठता हूं, कभी ना शुक्री नहीं मैंने सुनी उनके चेहरे से कि हमेशा उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। और कभी ये भी नहीं मैंने सुना जिस तरह ये बता रहा है कि उधर से रियाल आते, उधर से ये आते, कई मौलवी कह रहा मारे गए, लुटे गए। ये चीजें जमात अहमदिया के मुरब्बियान उलमा में आपको नहीं मिलेंगी। तो यहां से आप देखें कि कौन अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, कौन अच्छे तरीके के साथ तबलीग कर रहा है, कौन इस्लाम की खिदमत कर रहा है, तो आम आदमी की समझ में भी ये बातें आ जाए। खिलाफत की बरकत क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। सिर्फ समझने की जरूरत है। एक तरफ दीन की तजारत हो रही, दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया उसी तरह दीन की तबलीग हो रही। लोग बगैर लालच के भी ये जलसा आ रहा है इंग्लैंड का, इतनी बड़ी इजाजत तो नहीं है कोरोना की वजह से, मगर वहां बेलोस खिदमत करने वाले लोग आपको मिलेंगे। और वहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बगैर किसी लालच के, सब ऐसे ही होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लालच के जरिए वहां पे खिदमत कर रहा होगा। हर बंदे में ये चीज पाई जाएगी कि मैं इससे ज्यादा
मेहनत करूं, इससे ज्यादा नेकी कमाऊं, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं वहां। अगर आप दूसरी तरफ ये जो गैरत जमात इनके जलसे इजलास देख ले, ना इनको वहां खाने की तमीज, ना इनको वहां पे पता नहीं कहां पे इन्होंने नारा लगाना है, जहां पे इन्होंने खामोश रहना वहां नारा लगा देना, जहां पे नारा लगाना वहां पे। मतलब मैं बताने का मकसद ये है कि हकीकी इस्लाम तलाश करें। MD है वो देखें, ज्यादा नहीं, जुमे का मैंने कई दफा कहा, खुतबा ही देख लिया करे तो आपको हकीकी इस्लाम समझ आ जाएगा। नाज़रीन, ये मैं छोटे छोटे प्रोग्राम करता रहता हूं ताकि लोगों को समझ आ जाए। मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं ये कहता कि कोई अपना मजहब तब्दील करे, मगर अल्लाह ताला ने आपको अक्ल और शऊर दिया है, आपको समझ अता की हुई है। अब मैंने मौलवियों की बात कर ली, सियासतदान मैंने 2 दिन पहले आपको दिखा दिए जो डांस मांस कर रहे हैं, जिस हालात में आप देख रहे थे। ये सब की यही हालत है, कुछ वीडियो सामने आ जाती है, कुछ नहीं आती। अब पाकिस्तान में जो जजेस रहते हैं उनकी भी एक वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि ये फैसले किस तरह होते हैं। जुड़े रहे 9 रोज TV के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा आ जाइए, 20-30 सेकंड की वीडियो देख के फिर इस पर बात करें। यार इन्होंने कल जो समा बांध दिया है इन दोनों ने, कल जो समा बांध दिया है इन दोनों ने, अल्लाह ताला इनको पास में रखे और कायदे मोहतरम को नसीहत दे। नाज़रीन, ये लाहौर हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं, इसमें शामिल वकला भी हैं और शहबाज शरीफ को भी आपने देख लिया, और भी लोग मौजूद हैं। आज ये वीडियो वायरल कल से हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो देखने के बाद कि जनाब ये फैसले फिर क्यों होते हैं कि इतवार को भी फैसले हो जाते हैं, हफ्ते को भी फैसले हो जाते हैं, और सारे नून लीग के हक में क्यों आते हैं। अब इस सवाल का जवाब आपको मिल गया हो, इस पे बहस करने की अब जरूरत नहीं रही। मगर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप देखें बेशुमार ऐसे केस हैं जो अरसा दराज से लगे हुए हैं, गरीब लोग हैं, खवातीन जेलों में पड़ी हुई हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। पता नहीं 60 साल बाद किसी जमीन का, ये अगले दिन मैं पढ़ रहा था कि फैसला हाई कोर्ट ने कर दिया उसके हक में, पता नहीं कितने मार खाप किए उसमें। आप यहां से हिसाब लगाएं कि सियासतदान हो, मौलवी हो, जज हो, वकील हो, कोई भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। वजह यही है कि तरबियत नहीं है, अखलाकियात नहीं है, अदल नहीं है। अगर आप अदल की बात करें तो इस्लाम तो ये भी कहता है कि बाप के खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो सच्चे दिल से दीजिए। अगर आप यूरोप में देखें, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मेरा जब मैं जर्मनी था तो वहाँ पे एक जज साहब मेरे दोस्त मान गए, इबा फरवाल्टन, जो वहाँ के जर्मनी वाले समझते हैं ये हाई कोर्ट इसको कह सकते आप। तो वो मेरे पास आते, घर में भी आते, हम बैठते, गप्पे लगाते, इकट्ठे खाना भी खाते, तो हम बातचीत चलती रहती। जिस तरह अहमदियों को पाकिस्तान में मसाइल हैं, इस पे भी बातचीत चलती। तो ये तकरीबन 35 साल पहले की बात है। हुआ ये कि उसी अदालत में मेरा भी केस था और मैं कभी कभी वक्त होता तो जाके वहां पे जब कोई प्रोटोकॉल होती तो मैं सुनता, पीछे बैठ के, इजाजत होती है आप जाके सुन सकते हैं ना। तो वो मेरा दोस्त भी जज बैठा होता, 5 जज
बैठे होते थे वहां पे। लिहाजा हुआ ये कि मेरी जब वहां पे मेरी प्रोटोकॉल आई, वहां पे हियरिंग आई, तो मैं गया तो वो जज मौजूद नहीं था, उसकी जगह पे एक और जज बैठे हुए थे। बहरहाल मैं वहां से कामयाब हुआ, अपना जो भी मेरा मसला था उसमें। बाद में मुलाकात हुई उनसे, क्योंकि अक्सर हफ्ते 10 दिन बाद होती थी। तो वो कहने लगे जज साहब कि मैं भी जो आपका केस था उसमें शामिल था सुनने के लिए। जैसे मुझे वो फाइल वगैरह मिली, जो भी हदायत मिली, तो मैंने फौरी तौर पर माजरत की कि मैं आपको जानता हूँ और आपके साथ बैठता उठता हूँ। तो मैंने जो वहाँ का चीफ था, चीफ जस्टिस, तो उनको मैंने कहा कि मैं ये केस नहीं सुन सकता। हो सकता है कि मेरे दिल में, अगर मैं क्योंकि दोस्ती है, तो मेरे दिल में ये बात आ जाए और मैं इंसाफ ना कर सकूं। कोई भी बात मेरे दिल में आ सकती थी। ये वाकया इसलिए मैंने आपको बताया कि जिन मुल्कों में अदल होता है, जिन लोगों को अदल की तरबियत दी जाती है, इंसाफ की तरबियत दी जाती है, वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। इस तरह महफिल लगा के कानून का मजाक नहीं उड़ाते, गवर्नमेंट का मजाक नहीं उड़ाते, हुकूमत का मजाक नहीं उड़ाते, इमरान खान का मजाक नहीं उड़ाते, मेरा मतलब वजीर आजम का। और ये जो हमारे जज हजरात हैं, आए दिन आपने देखा कभी किसी की, जिस तरह जस्टिस क़य्यूम था, बाद में वो एक और भी था जो नवाज शरीफ, नाम अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो इस तरह फिर मामला जब सामने आते हैं तो आप कहाँ से अदल कर सकेंगे, कहाँ से इंसाफ कर सकेंगे। मैंने एक जो मुसलमान मुल्क नहीं, उसके जज की भी आपको सच्ची बात बताई, और ये दूसरी तरफ आपने ये इस्लाम के ठेकेदार जो दल के नंबरदार हैं, उनकी एक वीडियो भी आपके सामने दिखाई। फैसला आप खुद कर सकते हैं। फैसला आप इसलिए कर सकते हैं कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान की जेलों में बेगुनाह लोग भी पड़े हुए हैं, गुनाहगार भी पड़े हुए हैं। ताकतवर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए अलग। वजह क्या है? वजह यही है कि जब निजी महफिलों में इस तरह की तमस्कर उड़ाए जाएंगे, मजाक उड़ाया जाएगा, तो वहां पे इंसाफ नहीं मिलेगा। आपने देखा ये जो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की फिल्में बनती हैं, उसमें ये हकीकत की जगह बयान की जाती है। गवाह खरीदे जाते हैं, तोड़े जाते हैं। अभी हमारे कुछ अहमदी जेलों में बेगुनाह पड़े हुए हैं, लाहौर में भी हैं और दूसरे शहरों में भी हैं। मैंने कई दफा आपको बताया। उनकी जब भी जमानत के लिए, सुनवाई के लिए कोई तारीख मुकर्रर होती है, तो जज साहब अगली तारीख दे के चले जाते हैं। बेगुनाह लोग हैं। और यह नहीं कि अहमदी, बेशुमार दूसरे बेगुनाह भी पड़े हुए हैं जेलों में। आज कभी किसी ने ये सोचा कि इस कौम को कौन ठीक करेगा? आप देख ले, शुरू से लेकर एंड तक कहीं पे भी नजर डाल ले, आपको इसी तरह के मामला नजर आएंगे। सियासतदान है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, वो तमाशबीनी में पड़ा हुआ है। मौलवी है, वो ट्रकों में डांस कर रहे हैं। ये जज हज़रात है, वो मजाक उड़ा रहे हैं और नारे हों कि रियासत मदीना बनेगी। नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है। आप सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ होती है इस तरह के वाकयात और बेगुनाह लोगों को देख। तशद्दुद है, उसमें इजाफा हो रहा है, लोगों में बर्दाश्त कम हो रही। आप देखे कि अगले दिन आपने भी ये खबर सुनी होगी कि अदालत में पेशी भी आई हुई, मां और बेटी को कत्ल कर दिया गया। इंसाफ लेने आई थी, जान से गई, जिन्होंने कत्ल किया। आप उनके और केस चलेंगे, पुलिस पैसा खाएगी, फिर वकील खाएंगे, फिर और भी लोग पैसा खाएंगे।
क्योंकि जो लोग इस तरह के काम करते, जो कचहरियों अदालतों में कत्ल कर देते, वो वही गरीब गुरबानी होते हैं, उनके पीछे ठीक ठाक बड़े बड़े लोग होते हैं। वहां पे आपको इंसाफ कहां से मिलेगा? अब उनकी पूरी नस्ल को अगर खत्म कर दिया जाए तो किसने उनका केस लड़ना है? यहां पे तो आपको पता है कि सरकारी वकील के पास इतनी पावर होती है, क्योंकि वो अगर जो बंदा जिस पे जुल्म हुआ है वो भी सामने ना आए तो सरकारी वकील भी पूरी कोशिश करता है कि सजा दिलवाने की। मगर हमारा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, जहां पे ये कहा जाता है कि अब ये शराबी कबाबी जो है ये अहमदियों को कहते हैं ये काफिर है, वाह, अपनी औकात देखें, अपनी करतूतें देखें। ये जज जो अहमदियों के खिलाफ फैसले देते हैं, इनको अपने गिरबानों में जाके देखना चाहिए, झांक के देखना चाहिए। आप किस तरह किसी को काफिर कह सकते हैं? पहले अपना आप तो ठीक करके दिखाएं। अगर सिर्फ अदल ही मिलना शुरू हो जाए तो काफी चीजें ठीक है। अब हर बंदे की वही सोच है कि मेरे ठीक करने से कौन सा फर्क पड़ जाता है, मैं अगर गलत कर रहा हूं तो कौन सा कोई क्यामत आ गई। क्यामत तो उन गरीबों पे आती है जो अपनी सारी जिंदगी की जो कमाई होती है वो आपके वकीलों को और आपके अदारों को दे के अपने केस लड़ते हैं। क्यामत तो उनकी औलादों पे आती है जो लंबा अरसा तक केस लड़ते रहते हैं और मर जाते हैं। क्यामत तो उन लोगों पे आती है, आपको क्या पता? आप तो सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, सारी जिंदगी गलत कामों के जरिए पैसा बनाते हैं। ना आपके सामने पैसे की वैल्यू, ना इंसान की वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू नहीं। ये बहुत ही दुख और दर्द का ये आज का प्रोग्राम था जो समझने वाले। नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे एक नए तबसरे के साथ। जुड़े रहें नाइम टीवी के साथ। हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखें।